द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मुंबई 726 इंजर्ड बर्ड्स रेस्क्यूड आफ्टर काइट फ्लाइंग ऑन मकर संक्रांति। 726 ऐसे पक्षी जो इंजर्ड हो गए थे आपके एक शौक की वजह से। उस शौक का नाम है काइट फ्लाइंग या पतंगबाजी। उसको जो एनजीओस जीव या एनिमल से रिलेटेड होते हैं उन्होंने क्या किया, रेस्क्यू किया है। अब उनका इलाज चल रहा है। कितने? 726। तो आपकी पतंगबाजी किसी जीव की जान ले सकती है, उसको देखते हैं भाई। आपकी जो पतंगबाजी है वो किसी और की जान ले सकती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुंबई में यही हुआ। अतिशय तिवारी सर जी, इसमें कोई और है? तुम्हारा कोई जुड़वा भाई तो नहीं था अतिशय, जो कुंभ वुंभ के मेले में बिछड़ गया था? तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि मकर संक्रांति में होता क्या। देखिए, मकर संक्रांति में किसान जो होते हैं, जो किसान आपको पता है कि फार्मर, ये अपनी कड़ी मेहनत का जश्न मनाते हैं। यानी जो ये लोग साल भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत और उद्यम करते हैं उसका ये लोग जश्न मनाते हैं मकर संक्रांति को। लेकिन हम इसको लेकर चलेंगे एस्ट्रोनॉमी में, तो हम देखेंगे एस्ट्रोनॉमी या खगोलिकी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये मनाया जाता है। इस बात को याद करना है हमको। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो सन है, हमारे सन से अगर हम 90-90 के 4 एक्सिस बना लें ऐसे करके, उसके पश्चात हम 30-30 के कोण पर अपने सन को अगर डिवाइड करें, ठीक है ना, यानी 30-30 पर 360 पूरा कोण हुआ सन के। और अगर हम 30-30 पे डिवाइड कर सकते हैं तो कुल मिलाकर 12 खाने हमारे सन के या सूरज के चारों तरफ बनेंगे। अब इस 12 खाने में जो स्टार्स होते हैं उनके द्वारा आप देखोगे कि एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है। यानी स्टार्स के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का एक डिजाइन बनाया जाता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अब आप देखोगे कि ये विशेष प्रकार की डिजाइन किसी ऑब्जेक्ट की तरह हो सकती है या किसी एनिमल की तरह हो सकती है। तो इसका एक अपना आकार होता है। ये देखिए, स्टार्स के द्वारा हर खाने में एक डिजाइन बनाई गई है। अब इसी में एक डिजाइन होती है कैप्रिकॉर्न या मकर, जिसको आप बोलते हो। अब होता क्या है कि सन अपने सेलेस्टियल पाथ में या खगोलिकी पाथ में गति करता है। और इस समय जब आप मकर संक्रांति मनाते हो तो सन मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। हालांकि मकर राशि में प्रवेश करता नहीं है, लेकिन हम इसको सामान्य तौर पर बोलते हैं कि सन मकर राशि में प्रवेश कर गया। यानी इस बात को याद रखिएगा कि एक महीने सन सूरज एक राशि में होता है। अब अगर हम चारों तरफ के 360 को 30-30 के कोण पर डिवाइड कर लें तो हर 30 डिग्री में आपको एक विशेष स्टार डिजाइन मिलेगी जिसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इस वाले कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं मकर या कैप्रिकॉर्नस। और इसमें सन प्रवेश कर गया है। मतलब क्या हुआ, अब एक महीने सन इसमें रहेगा। इस उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये न समझ में आया तो दूसरा एक कारण समझिए। अगर आपने कभी भी जीवन में ज्योग्राफी पढ़ी होगी या मैं कहें एस्ट्रोनॉमी पढ़ी होगी तो एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि, एक मिनट, कि ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, ये हमारा हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5। सन क्या करेगा, सन अब नॉर्थ की तरफ आने लगेगा। कब से? अगर आप जनवरी से देखोगे तो सन जो है, आपको पता है कि दिसंबर में सन कहां पर होता है, कैप्रिकॉर्न पर। उसके बाद मार्च और सितंबर में कहां पर होता है, इक्वेटर पर। और जून में कहां पर होता है, कैंसर पर। तो सन जो है वो दिसंबर में कहां पर था, कैप्रिकॉर्न पर था। और खिचड़ी के समय या मकर संक्रांति के समय आप देखोगे मकर संक्रांति के बाद से सन का नॉर्थवर्ड की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण।
तो इसके पश्चात से आप देखोगे धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद से ठंडक थोड़ी कम होने लगती है। सन धीरे धीरे उत्तरायण करता हुआ या नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करता हुआ आने लगेगा। मार्च में सन पहुंच जाएगा कहाँ पर, जब भारत में होली होती है तो सन लगभग होता है इक्वेटर पर, और फिर इक्वेटर से सन अपना रास्ता कवर करते हुए जून में भारत में पहुंचेगा। भारत में कैंसर पर या कैंसर या कर्क रेखा के ऊपर रहता है, इसलिए भारत में गर्मी होती है। तो मकर संक्रांति मनाए जाने का कारण ये भी है कि इसके पश्चात सन का उत्तरायण शुरू हो जाता है या सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात यह आती है कि क्या पूरे भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है? नहीं, भारत में इस घटना को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन बहुत अलग अलग नामों से। तो सारे नाम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत देखते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसको माघी या लोहड़ी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में इस घटना के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है उत्तरायण। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, और अगर हम और देखें तमिलनाडु में पोंगल। तो ये कुछ याद रख लीजिएगा। और इधर हो गया, इधर तो एमपी और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति। तो ये कुछ अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक गुजरात का, उत्तर प्रदेश तो पता ही आपको, माघी और लोहड़ी याद किया जा सकता है, और पोंगल याद किया जा सकता है। तो ये कुछ नाम याद किए जा सकते हैं। इन सब त्यौहार तभी सेलिब्रेट किए जाते हैं जब हम लोग मकर संक्रांति या खिचड़ी मना रहे होते हैं। तो भारत में, पूरे भारत में, न केवल भारत में बल्कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी इसको अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए।